हेलो फ्रेंड्स, साकेत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन क्लास। तो मेरा मानना है कि अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 80% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। किसी भी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पावर आप डेवलप कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पे, तो आप उस एक्सरसाइज के 80% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है, जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इससे पहले वाले जितनी भी एक्सरसाइज आपने नहीं देखी हैं, तो आप जाएँ प्लेलिस्ट खोलें, क्लास 10th की आपको जो प्लेलिस्ट है उसको खोलें। उसमें हर एक एक्सरसाइज विथ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन अवेलेबल है और आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.5 का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारा जो है ये हमें ये ग्राफ होता है, ये हमारा इक्वेशन गिवन होता है इज इक्वल्स टू 0। और एक और इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस ये c1 ये c2 इक्वल्स टू 0। जब भी आपको टू वेरिएबल्स पूछे जाएंगे तो आपको टू इक्वेशन दिए जाएंगे। वन वेरिएबल्स फाइंड करना होगा तो वन इक्वेशन होगा। तो हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए टू इक्वेशंस की बात करेंगे। अब इसमें थ्री कंडीशंस बनते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर ग्राफ बनेगा तो क्या कंडीशन बनेंगे, तीन कंडीशन बनते हैं। या तो वो एक दूसरे के किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, या क्या करेंगे वो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे, दैट मीन्स पैरेलल होंगे। और थर्ड कंडीशन क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन पे लाइज कर जाएगी, है ना। यही तीन कंडीशन बनते हैं अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो ये जो आपको किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, अगर ये सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो हम इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। और ये हमें आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए ये हमें क्या देता है, वन सॉल्यूशन भी देता है। वन सॉल्यूशन देगा। ऐसा इक्वेशन हमें कितने सॉल्यूशन देंगे, वन सॉल्यूशन देंगे। और ये जो पैरेलल जा रहा है ये कहीं कट नहीं कर रहा है, और जब ये कहीं कट नहीं करेगा तो ये हमें कहीं सॉल्यूशन भी नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं जब ये कट करेगा तभी तो सॉल्यूशन बनेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे नो सॉल्यूशन कहेंगे। समझ रहे हैं आप बातों को। और थर्ड पॉइंट है, ये देख रहे हैं एक लाइन जब दूसरे लाइन पे लाइज कर जाएगी तो ये मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, पहले मेनी सॉल्यूशन ये हमें देगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये मेनी सॉल्यूशन देगा हमें, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। और इस लाइन की अगर बात करें कि ये लाइन क्या है, तो इस लाइन को हम कहते हैं सॉल्यूशन डिपेंडेंट। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन डिपेंडेंट या कोइंसाइड, सॉल्यूशन डिपेंडेंट। समझ रहे हैं। अब मैं अगर इन तीनों के लिए, अब ऐसे तो आप पहले आप कहेंगे कि फिर इसे जानेंगे कैसे हम कि ये एक लाइन पे लाइज कर रहा है या पैरेलल हो रहा है या वन पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कैसे समझेंगे। तो मैं कहूँगा अगर मैं आपको इसके लिए एक इक्वेशन दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा, एक रेशियो बता दूँ आपको कि आप उसे देख के समझ सकते हैं। तो अगर आपका पॉइंट किसी एक लाइन पे लाइज कर रहा है तो इसका जो कंडीशन होगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा। अगर इस रेशियो में आपका ये सॉल्यूशन है तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये वन सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। अब अगर मैं इस पे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक इक्वेशन है, मैंने कहा कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो है 4x प्लस 5y, आप खुद से गेस कर सकते हैं, प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सपोज ये दो सॉल्यूशन हमें पता है और इनसे हमें निकालना है कि ये कौन सा है, इसको फॉलो करता है या इसको फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे रेशियो में रखेंगे। इसका रेशियो ये a है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है।
तो हम 2/4 इज इक्वल्स टू 3/5 इज इक्वल्स टू 4/9 रखेंगे। और जब हम कट करेंगे तो देखेंगे ये नॉट इक्वल हो रहा है। और जब ये फर्स्ट वाला ये A1/A2 का रेशियो है नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो हम कह सकते हैं कि ये वन सॉल्यूशन देगा आपको और ये आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये बातें समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बातें आपको समझ में आ गई? ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट को कैसे पहचानेंगे? तो इनकंसिस्टेंट के लिए आपको मैं बता दूं, इसका जो सॉल्यूशन होता है ये कहता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन होता है। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा इक्वेशन वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसके लिए हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 2x + 4y + 9 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मैंने मान लिया 4x + 8y इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा इसे इक्वेशन में पुट, ये हम पहले इसका रेशियो देखते हैं क्या आ रहा है, 4/8 एंड 9/10। तो आप देखेंगे कि ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये भी 2 टाइम्स कैंसिल होगा। रेशियो क्या है 1/2, ये 1/2 है, ये 9/10। मतलब आप देख रहे हैं क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या कहेंगे हम ऐसे, जब भी इस कंडीशन में फॉलो करेगा तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है और इसके नो सॉल्यूशन होंगे। अब आखिरी पे आते हैं हम मेनी सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डिपेंडेंट। इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, ये तब होता है जब A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये मेनी सॉल्यूशन देगा आपको, क्योंकि दोनों जो इक्वेशन होगा ना वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तभी तो ये एक लाइन दूसरी लाइन पे लाइज करेगी ना। आप समझ रहे हैं बातों को? तो इसके लिए आपको सीधा से एक सोचना है 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4x + 6y + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 2/4, 3/6 एंड 6/12। और जब ओवरऑल रेशियो आप निकालेंगे तो ये 1/2, 1/2 और ये 1/2। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो भी इक्वेशन होगा वो क्या कहेगा, वो मेनी सॉल्यूशन आपको देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में आज इतना ही समझेंगे। अगर आप इतनी बातों को समझ जाते हैं तो आगे की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है और आप आसानी से आगे की एक्सरसाइज को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारे बताने का, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे, अपने चैनल पे, ये आप ही लोगों का चैनल है तो ज़रूर बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे मिलेंगे। आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास रहा। तो इंट्रोडक्शन क्लास आपने, उम्मीद करते हैं सबने समझा होगा और अच्छे से